हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री पर। कल या पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे ट्रिग्नोमेट्री का सारा फॉर्मूला। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग उसको अच्छे से याद कर लिए होंगे। ठीक है, और वो फार्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आप वो फार्मूला याद कर लेते हैं अच्छे से तो आपका इस क्वेश्चन में भी यूज़ होगा। ठीक है, आज हम आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, 10 to 15 क्वेश्चन बताएंगे तो जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, और वो क्वेश्चन एनसीईआरटी से भी रहेगा और कुछ आर.एस. अग्रवाल से भी रहेगा, कुछ आपका बाहर से भी रहेगा वो क्वेश्चन, जो कि एग्ज़ाम के लिए, आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और फॉर्मूला आपको याद करना है, उसको आप लिख के याद कीजिए, अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है। इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। अब एक ट्राइंगल दिया हुआ ए बी सी, जहाँ पर जो राइट एंगल बी पर है और ए बी दिया हुआ 24, बी सी दिया हुआ 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन साइन ए कॉस ए और साइन सी कॉस सी, इसका वैल्यू हमको निकालना है। तो बच्चे लोग को हमेशा कन्फ्यूज़न रहता है कि क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन का फिगर किस इसमें बनाना है। ठीक है, किस क्वेश्चन में बनाना है। तो देखो, जब भी ए बी बी सी ऐसा कुछ रहे तो उसमें फिगर ज़रूर बना। तो क्या बोल रहा है, ए बी सी एक ट्राइंगल है, तो सबसे पहले एक ट्राइंगल बनाते हैं। अब देखो क्या बोल रहा है, राइट एंगल एट बी, यानी कि बी पर ये क्या है, राइट एंगल, ये बी पर, और ये ए होगा और ये सी होगा। ठीक है, और ए बी क्या दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर। बी सी क्या दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर। तो आपको साइन ए और कॉस ए का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो देखो ये 24 और ये 7। तो सबसे पहले कोशिश करो कि इसका थर्ड साइड निकाल ले। कोई भी क्वेश्चन में अगर कोई भी 2 साइड मिसिंग है तो थर्ड साइड ज़रूर निकालो। सबसे पहला काम यही करो। अब थर्ड साइड कैसे निकालेंगे, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो पहले जो दिया हुआ उसको लिखो। क्या क्या दिया हुआ गिवन में लिखो। गिवन ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। देखो बैकग्राउंड नॉइस पर ध्यान मत देना। ठीक है, तो ध्यान दो। अब ए बी बी सी है हमको निकालना है। सबसे पहले ए सी निकाल लो, उसके बाद जो क्वेश्चन है बोला वो करना। तो ए सी कैसे निकलेगा, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब भैया पाइथागोरस थ्योरम क्या है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। तो अब ध्यान दो, इसमें एच कौन है, तो 90 के सामने जो होता है वो एच होता है। यहाँ तो थीटा है नहीं, तो किसी को भी पी मान लो और किसी को भी बी मान लो। ठीक है, ये एच, ये पी, ये बी। क्लियर। अब फॉर्मूला क्या होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखो एच क्या है, ए सी स्क्वायर। ठीक है, पी क्या है, ए बी स्क्वायर प्लस ऑफ बी सी स्क्वायर, यही फॉर्मूला लगेगा। अब ध्यान दो, ए सी का वैल्यू क्या दिया हुआ नहीं पता, ए सी हमको निकालना है। ए बी क्या दिया हुआ है, 24, तो ए बी की जगह 24 रख दो। बी सी की जगह क्या रख दो, 7 रख दो। तो 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर 49, ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 625। इधर हो जाएगा ए सी का स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर। ठीक है, इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या, रूट चढ़ेगा, और 625 का रूट क्या होता है, 25। स्क्वायर रूट क्या होता है, 25। क्लियर। तो ए सी अब आ गया हमारा, क्या आ गया, 25 सेंटीमीटर। अब चलो, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है कि साइन ए पहले निकालो। तो साइन ए, ये ए क्या डिनोट कर रहा है, ए डिनोट कर रहा है थीटा को, ये हिंट दे रहा है। तो अब तो एक क्वेश्चन आया होगा मन में कि भैया ये थीटा है, तो थीटा के सामने ये पी हो जाएगा, इसका मतलब ये जो पहले वाला बी था वो चेंज हो जाएगा। हाँ, चेंज हो जाएगा। ठीक है, सब कुछ थीटा पर डिपेंड करता है। अगर थीटा यहाँ तो पी यहाँ, अगर थीटा यहाँ तो पी यहाँ। क्लियर। तो थीटा ये है, तो इसका मतलब अभी ये क्या हो जाएगा, पुराना वाले को भूल जाइए, जो निकाले थे वो। ठीक है,
थीटा के सामने P हो जाएगा ये, 90 के सामने H कभी नहीं चेंज होता, ये आपको याद रखना है, और ये B हो जाएगा। तो साइन A फॉर्मूला क्या होता है, P/H, फॉर्मूला P/H, तो P क्या है, BC, और H आपका क्या है, AC। अब देखिए BC का वैल्यू क्या था, BC का वैल्यू था आपका 7 सेंटीमीटर, और AC का वैल्यू क्या था, ठीक है, AC का वैल्यू क्या था 25। ये आपका आंसर हो गया, साइन A का वैल्यू निकल गया, ठीक है। इसी तरह सेकंड नंबर आपका क्या है कि cos A, तो cos A का फॉर्मूला क्या होगा, अब ध्यान दो, cos A मतलब अब थीटा, अभी भी थीटा ये है, तो थीटा के सामने P, अब ये हो गया 7 सेंटीमीटर और ये हो गया आपका, क्योंकि थीटा वैसे ही है, थीटा जो है यहाँ A ही है, तो फिर भी P भी वैसे ही रह जाएगा, कोई चेंजेस नहीं। तो फॉर्मूला होता है B/H, B क्या है, AB है, ठीक है, और AC क्या, और B/H, और H आपका क्या है, ध्यान दो इधर, AC, तो AB आपका क्या हो गया, AB आपका 24 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है, और AC क्या हो गया 25 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर, साइन A cos A निकालनी है। अब इसी तरह सेकंड नंबर में क्या बोला, सॉरी ये इसी का है, सेकंड नंबर में क्या बोल रहा है कि साइन C निकाले। देखो अब यहाँ फिर एंगल चेंज कर दिया, अब एंगल चेंज कर दिया, इसका मतलब अब ये थीटा नहीं रहा, ठीक है, अब ये थीटा हो गया, क्लियर। तो थीटा के सामने अब क्या हो जाएगा, सब खत्म, पहले वाला भूल जाओ, थीटा के सामने ये P हो जाएगा, ये 90 के सामने H हो जाएगा, ये B हो जाएगा, क्लियर। तो साइन C का फॉर्मूला होता है P/H, P क्या है AB, H क्या है AC, AB क्या हो गया 24 हो गया, AC क्या हो गया 25 हो गया। ये हो गया पहला आंसर। इसी तरह आप क्या निकालोगे, cos C निकालोगे। cos C का फॉर्मूला क्या होता है, B/H, B कौन है, BC, क्लियर। H B/H ये कितना है, AC है, तो BC का वैल्यू क्या हो गया 7, क्लियर। AC का वैल्यू क्या हो गया 25, ये आंसर हो गया। इसको नोट कर लो। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, लाइट आ रहा है ना, क्लियर। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि 12 sec थीटा इज इक्वल टू 13, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो क्या गिवन है, ये दिया हुआ है भैया, ये क्या दिया हुआ, तो 12 sec थीटा इज इक्वल टू 13, ठीक है। तो sec थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 13/12। अब sec थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो cos थीटा का उल्टा होता है sec थीटा। cos का फॉर्मूला होता है B/H, इसका क्या हो जाएगा H/B इज इक्वल टू 13/12। तो देखो ये रेशियो दिया हुआ है, तो जब भी रेशियो दिया हुआ रहे इसको K मान लो। क्या मान लो, K से, ठीक है, या सेज। तो H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 13 के, और B इज इक्वल टू 12 के, क्या हो जाएगा। अब यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब देखो बैकग्राउंड नॉइस पर ध्यान मत देना, बगल में मंदिर है, पूजा वूजा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, मैनेज कर लेना। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, h² बराबर p² प्लस b²। तो देखो यहाँ कहीं A B C इस तरह नहीं था, इसीलिए फिगर बनाने का कोई ज़रूरत पड़ा नहीं, ठीक है, इसीलिए फिगर बनाए नहीं, और कहीं पे A B C लिखे भी नहीं, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना। तो H का वैल्यू क्या दिया हुआ है 13 के, P का वैल्यू क्या दिया हुआ है, नहीं P का वैल्यू निकालना है। अच्छा, ये जब भी रेशियो दिया रहा है इस तरह से, देखो H और B पता है, तो हमेशा 3 चीज़ होता है PBH,
ठीक है। तो इसमें से एक चीज़ हमेशा मिस रहेगा, तो सबसे पहले क्या करो तुम एक चीज़ को निकालो, उस चीज़ को। और वो चीज़ कैसे निकाल सकते हो? पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके। क्लियर? पी स्क्वायर, बी का वैल्यू क्या है 12 के, तो 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 169 के स्क्वायर, पी स्क्वायर। 12 का हो जाएगा 144 के स्क्वायर, तो 169 के स्क्वायर प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस इज इक्वल टू पी स्क्वायर। यहाँ से जब माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा 25 के स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। नीचे आ रहा है ना? तो पी स्क्वायर इधर से जब इतना है तो इधर से भी कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। तो पी स्क्वायर है, उधर जाएगा तो अंडर रूट 25 के स्क्वायर, सॉरी। अब रूट के अंदर जो भी चीज़ अगर डबल रहता है वो बाहर आके सिंगल हो जाता है कि नहीं? तो 25 है तो 25 क्या है 5 इंटू 5, तो बाहर आके 5 हो जाएगा। और के स्क्वायर यानी कि के इंटू के है, तो बाहर आके क्या हो जाएगा? सिर्फ के हो जाएगा। अब हमको क्या बोल रहा है? ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना है, यानी कि साइन कॉस टेन निकालना है। तो सब साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट सब निकालना। तो साइन निकालते, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? पी बाई एच। भैया पी क्या दिया हुआ है 5K, एच क्या दिया हुआ है? तो भैया देख लो, यहाँ दिया हुआ है 13 के कैंसिल। इसी तरह आपको कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट सब निकाल लो, ठीक है। इसको नोट कर लो, इसको खुद से कर लेना, डू योर सेल्फ, नोट डाउन। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? कॉट थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, आपको इसका और इसका वैल्यू निकालना है। तो सिंपल फर्स्ट नंबर देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो देखो a प्लस बी ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है, क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चल, तो a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है। ये हो गया 1 का स्क्वायर और ये हो गया 1 का होल स्क्वायर, और ये हो गया साइन थीटा का होल स्क्वायर। और नीचे क्या हो गया 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर हो गया 1, और साइन स्क्वायर थीटा का हो गया साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ 1 का स्क्वायर हो गया 1 कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है भैया? कॉस स्क्वायर थीटा होता है। फॉर्मूला याद रखो, फॉर्मूला याद रखो किसी भी हाल में। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा होता है। अब कॉस बाई साइन क्या होता है? कॉट होता है। क्या होता है? कॉट स्क्वायर थीटा होता है। फिर से बोलते हैं फॉर्मूला याद रखो, नहीं याद किए लिख के याद करो, लेकिन याद करो नहीं तो एग्जाम में बहुत बुरा हाल होगा, ठीक है। चलो अब देखो ध्यान से, कॉट थीटा का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ 7/8, तो कॉट थीटा की जगह रखेंगे 7/8, कॉट थीटा की जगह रखेंगे 7/8, और स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। आंसर कितना इजी था। आपको ऐसा नहीं करना था कि पी बी निकालते तब उसका वैल्यू एच निकालते तब साइन, वो लेंदी प्रोसेस हो जाता। ये आपका इजी है, ठीक है, और बहुत अच्छा इसमें मार्क्स मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हो। सेकेंड नंबर ये तो आप खुद से निकाल लोगे, ठीक है, इतने तो होशियार हो ही आप लोग। डू योर सेल्फ, इसको नोट कर लो। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? इफ cos थीटा इज इक्वल टू √10 फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ थीटा। ठीक, तो देखो क्या दिया हुआ है, ये भी क्वेश्चन बहुत सिंपल है। cos थीटा इज इक्वल टू √10 दिया हुआ है। इसका मतलब देखो cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? आपका h/p, ठीक है, तो h/p इज इक्वल टू क्या दिया हुआ? √10 दिया हुआ। अच्छा, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है? 1 हाइड है, ठीक है, छिपा हुआ है, और इसी को आप लोग क्या कर लो? k मान लो, बस। अब बाकी सब निकालना है, तो क्या करोगे? सिंपल यूजिंग पाइथागोरस। अच्छा, k माने तो इसको लिख लो,
√10 के, h इज इक्वल टू √10 के और p इज इक्वल टू 1 के। 1 के लिखो चाहे k लिखो, बात बराबर है, ठीक है। तो देयरफॉर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, अगली बार से हम शॉर्ट में लिख देंगे यूजिंग पीटी, आप लोग खुद से समझ जाइएगा। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर। पी का वैल्यू क्या है, के है, और बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू हमको नहीं पता है, सॉरी एच का वैल्यू क्या है, √10 के, √10 के का होल स्क्वायर, और बी का वैल्यू नहीं पता, यही तुमको निकालना है। तो देखो √10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10। हमेशा याद रखो प्रॉपर्टी, √a का स्क्वायर a होता है, क्योंकि स्क्वायर और रूट दोनों कैंसिल हो जाता है एक दूसरे में। क्यों कैंसिल होता है, क्योंकि रूट पे पावर 1/2 है और ये 2 है, इसीलिए 2 कैंसिल हो जाता है, समझे। और k का स्क्वायर k स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ भी k स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हम तो b निकालने में इंटरेस्टेड है। तो b कैसे निकलेगा, 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस k स्क्वायर, इधर हो जाएगा आपका b स्क्वायर। तो 10 के स्क्वायर माइनस k स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा 9k स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर। तो b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9k स्क्वायर, इधर से भी। तो फाइनली b इधर है, स्क्वायर है, तो उधर जाएगा √9k स्क्वायर। और इसको सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा, 3k। अब देखो p भी निकल गया, h भी निकल गया, b भी निकल गया तुम्हारा। अब ऑल निकाल लोगे सारा। तो साइन थीटा कैसे निकालोगे, फॉर्मूला p/h। p आपका क्या है, देखो यहाँ k है, और h क्या है, √10 है, √10 के है, k कैंसिल, यानी कि 1/√10। इसी तरह आपको सारा वैल्यू निकालना है, ठीक है। सब कुछ cos 10 cos x से cot पाँचों निकालना है। तो डू योर सेल्फ, सुन नोट कर लीजिए। तो देखो देखते हैं, इफ tan थीटा इज इक्वल टू 3/4, तो आपको शो डेट, इसको प्रूव करना है। क्या हुआ, अंधेरा हो गया क्या, चलो एक बार जैसे। तो देखो यहाँ क्या दिया हुआ है, 3 tan थीटा इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है। तो और इसका वैल्यू निकालना। अब बहुत लोग क्या करते हैं, इसको इस मेथड से बनाते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू 4/3, इसका फॉर्मूला लगाएं, पी बी, इधर 4/3 निकाले, तब h निकाले, वो बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग कुछ अच्छा प्रोसेस, न्यू प्रोसेस का। तो देखो हमको प्रूव करना है दिस इज इक्वल टू दिस। तो चलो भैया बाई LHS। LHS क्या है, माइनस साइन थीटा। तो देखो अब क्या करो, तुमको सिर्फ 10 का वैल्यू दिया हुआ, सोचो इसी से हम कैसे निकाल सकते हैं वो। तो देखो ऐसे निकाल सकते हो, कैसे, ऑन डिवाइडिंग बाई cos थीटा बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। हम शॉर्ट में लिख दिए n and d, तो तुम लिख लेना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो हम क्या किए, ध्यान से समझो, cos थीटा से भाग दिए सारे न्यूमरेटर, ऊपर भी और नीचे भी, cos थीटा बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ध्यान दो। यानी कि कुछ ऐसा किए, सबसे क्या किए, देखो cos 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 से भाग दे दी। क्यों ऐसा किए अभी पता चलेगा। तो देखो यहां से cos cos कैंसिल, यहां से भी cos cos कैंसिल। तो यहां से क्या बच जाएगा, 4। देखो साइन बाई कॉस क्या होगा, tan। मजा आया, फील आया। चलो यहां से क्या हो जाएगा, 2 प्लस साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा, tan। अब भैया हमको tan का तो वैल्यू पता है कि नहीं, इजी वे में निकाल सकते। तो देखो एग्जाम में बनाओगे एकदम क्लियर बनाओगे। 4 माइनस tan थीटा का वैल्यू क्या है, 4/3, और यहाँ क्या है, प्लस 4/3। अब तो ये बच्चा वाला चीज़ है, आराम से सॉल्व कर सकते हैं। LCM 3 हो जाएगा, 4 3 12 माइनस 4, ये हो जाएगा 3 3 2 6 प्लस 4,
यानी कि 12 में से ये 3 कैंसिल, 3 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा क्या 12 माइनस 4 8 और 6 4 10, तो 2 4 जा 8 2 5 जा 10 आ गया RHS। खुश, यही तो लाना था। क्लियर, इसको नोट कर लीजिए। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें जो आपको ट्रू फॉल्स पूछ रहा है, तो क्या बोला है, द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। क्या 10a का वैल्यू हमेशा 1 से छोटा होता है? तो ध्यान दो। अच्छा 10a का अगर वैल्यू देखोगे, ठीक है, 10 0 का वैल्यू क्या होता है 0, 10 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3, 10 60 का बोलो, सॉरी 10 45 का 1, 10 60 का √3, 10 90 का अनडिफाइंड। ठीक, तो क्या 10 का वैल्यू हमेशा 1 से कम होता है? 1 तो होता है। ठीक है, √3 का वैल्यू क्या होता है 1.732, 1 से बड़ा है ये, तो ये क्या हो गया फॉल्स। समझ गया? अब sec a इज इक्वल टू क्या दिया 12/50 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। ठीक है, तो हाँ ऐसा सही हो सकता है। हाँ कैसे सही हो सकता है भैया, ये 12 जो है ये क्या है h और ये क्या है b। ठीक है, तो h हमेशा बड़ा होना चाहिए। हाइपोटेनस जो है वो हमेशा इस दोनों से बड़ा होता है, हमेशा याद रखना, इस दोनों से बड़ा होता है हाइपोटेनस, इसीलिए ये भी ट्रू। ठीक, cot इज ए प्रोडक्ट ऑफ cot एंड a, नहीं गलत है। cot इंटू a, कभी cot a नहीं होता, याद रखोगे, ये एंगल है। ठीक है, ये भी फॉल्स। sin थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा, ये भी गलत है। कैसे, ये p है और ये h हमेशा बड़ा होना चाहिए, यहाँ क्या है p बड़ा है, तो ये गलत हो गया। क्लियर, sin थीटा इज इंक्रीजिंग 0 to 90, बनाओ 0 से 90 तक। sin 45, sin 60, √3/2, sin 90 1। हाँ ये बड़ा होता है। क्लियर, cos थीटा इज डिक्रीजिंग 0 to 90, बना के देख लो, जो होगा लगा लेना, डू योर सेल्फ, नोट डाउन।